जिस तरीके से पंचायत चुनाव में आप लोगों के जो प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए थे, अब जाके उनको राहत तो मिल गई है हाईकोर्ट में, किस तरह देखते हैं? बड़ा सलाम है उच्च न्यायालय नैनीताल को, जिस तरह से उन्होंने यथावत रखा है हमारा विश्वास न्याय प्रणाली में और न्यायपालिका में। अंधेर गर्दी मचा रखी है। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड की जनता को इतना बेवकूफ समझ लिया है राज्य निर्वाचन आयोग ने भी और भाजपा की धामी सरकार ने भी। आप देखिए कि किस तरह के उल जलूल फैसले लिए जा रहे हैं, किस तरह के आदेश जिलाधिकारियों के लिए सचिव निर्वाचन निकाल रहे हैं। न निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, और दोनों बातें कही जा रही हैं आदेशों में। ये कहा जा रहा है कि किसी भी प्रत्याशी का निर्वाचन इसलिए निरस्त नहीं होना चाहिए कि उसका 2 मतदाता सूची में नाम है, और वहीं नीचे कहा जा रहा है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम की जो धारा 9 है उसकी उपधारा 6 और 7 का पालन किया जाए। दोनों तो नहीं हो सकता, 2 नावों में सवार क्यों हो रहे हैं आप? तो इस सब बात की जीत हुई है, इसके खिलाफ लोग कोर्ट में गए और दोनों हमारी जो मातृ शक्ति हैं उनका जो नामांकन है वो यथावत रखा गया है, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि दोनों बड़े मार्जिन के साथ जीत का परचम भी लहराएंगे। ठीक है, की बाजीगरी है निखालिस रूप से, और इसमें भाजपा सिद्धहस्त है। भाजपा हमेशा से ये करती आई है। मैं तो कहना चाहती हूँ ना, यदि 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हुई है तमाम दोनों इन्वेस्टर्स समिट के बाद, आपके रोड शोज के बाद, जनता की गाड़ी कमाई खर्च करने के बाद, दोनों अगर त्रिवेंद्र रावत और धामी जी दोनों की सरकारों का इन्वेस्टर्स समिट हम लें तो 100 करोड़ रुपया दोनों के इन्वेस्टर्स समिट में लग गया, हमारी लागत आई है। और अगर ये 1 लाख करोड़ रुपया की ग्राउंडिंग हुई है उत्तराखंड में, तो विभागवार बताइए, श्वेत पत्र जारी कीजिए, बताइए कौन से विभाग में कहाँ कितना निवेश आया है, कहाँ स्कूल खुलने जा रहे हैं, कहाँ अस्पताल खुलने जा रहे हैं, कहाँ उद्योग लगने जा रहे हैं, किस रूप में ये निवेश आया है, ये भी बताने का कष्ट करें। और हमारे जिलेवार बताइए कितने युवक युवती आपने रोजगार में लगा दिए हैं, नौकरियों में लगा दिए हैं, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन आपस में ही कान में कानाफूसी चल रही है अगर अमित शाह जी की और पुष्कर सिंह धामी जी की, तो फिर 1 लाख करोड़ क्यों, 10 लाख करोड़ कह दो। तो रावत जी ने सरकार के ऑपरेशन कालनेमी को ये कहा कि ये तो भाजपा की पहचान है, भाजपा के ही लोग हैं और जिनको अब भाजपा कालनेमी कह रही है। आप किस तरह देखते हैं? ऐसा लगता है कि नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप 2017 और 2022 की इनकी सरकारें देखें तो वो झूठ के घर से पैदा हुई हैं। कालनेमी कौन होता है? कालनेमी वो होता है जो ठगता है, जो झूठ बोलता है, जो लोगों के संग छलावा करता है। भाजपा के 2014 से अभी तक झूठ खत्म ही नहीं हो रहे हैं। 2 करोड़ सालाना नौकरियां 15-15 लाख लोगों के अकाउंट में डालना, काला धन वापस लाना, किसानों की आय दुगनी करना, सांसदों का गांव गोद लेना, हवाई चप्पल वाले का हवाई जहाज में यात्रा करना, ये सब कोरा झूठ नहीं तो और क्या है? ये छलावा है जनता के साथ। इसलिए उन्होंने कहा भाजपा तो खुद ही कालनेमी की जननी है। 2017 में कह दिया जुम्मे की नमाज की छुट्टी दे रहा है हरीश रावत, 2022 में कह दिया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रही है कांग्रेस जीतने के बाद। तो आज तक साबित नहीं कर पाई ये दोनों बातें। इतने लाखों का इनाम माननीय हरीश रावत जी ने रख दिया है उस व्यक्ति के सर पर जो इन बातों को साबित कर दे तर्कों के साथ, या फिर इनको पब्लिश दिखा दे कहीं किसी अखबार में या किसी चैनल में चलता हुआ खबर दिखा दे। लेकिन नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि झूठ बोलते हैं और बार बार झूठ बोलते हैं। जब तक उसको जनता सच नहीं मान लेती तो निश्चित रूप से आज जो भाजपा के अंदर बैठे हैं, जो आय से अधिक संपत्ति वाले हैं, जो उद्यान घोटाले वाले हैं, जिन्होंने जनता के विश्वास और प्यार का बेजा इस्तेमाल किया, अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया और उसके चलते उत्तराखंड को खोखला किया, उत्तराखंड को दीमक की तरह चाट लिया, वो सब कालनेमी तो है। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से दरअसल पुदीन हरे की तो हमें कितनी जरूरत है कितनी नहीं ये तो हम खुद डिसाइड करेंगे, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ऐसा लग रहा है धतूरे का नशा करके बैठे हैं सावन के महीने में, इसलिए क्योंकि उनको चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा है जैसे सावन के अंधे को दिखाई पड़ता है। ये जो समाचार पत्र पटे पड़े हैं भ्रष्टाचार की खबरों से, यूपीसीएल का जेई जो है अपनी पत्नी के नाम की कंपनी खोल देता है और स्मार्ट मीटर के टेंडर ले लेता है। आप देखिए कि एक अधिकारी जल निगम का, उसने अपनी पत्नी के नाम की कुच्चू पुच्चू कंपनी खोल दी और 100 करोड़ रुपए की संपत्ति यहाँ उत्तराखंड में अर्जित कर ली। किसकी
नाक के नीचे, इन्हीं भाजपाई मंत्रियों और विधायकों की नाक के नीचे यहाँ अधिकारी खोखला कर रहे हैं। और अधिकारी ही क्यों, भाजपा के एक मंत्री के ऊपर आय से अधिक संपत्ति मामला चल रहा है, विजिलेंस छानबीन के लिए अनुमति मांग रही है, लेकिन धामी सरकार और उनकी कैबिनेट जो है अनुमति नहीं दे रही है। ये ढीली कर रहे हैं आप, छूट ये फ्री हैंड दे रहे हैं आप विजिलेंस को। विजिलेंस ने पत्र लिखा है धामी कैबिनेट को कि हमको मंत्री गणेश जोशी की आय से अधिक संपत्ति की जांच करनी है, हमें थम्सअप दे दीजिए, लेकिन वो थम्सअप नहीं मिल रहा। कैबिनेट में चर्चा तक नहीं हो रही इसके प्रकरण की। उद्यान घोटाला है, सैन्य धाम घोटाला है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी घोटाला है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय घोटाला है, कितने घोटाले गिनाए। पेपर लीक होता है, भर्ती घोटाले होते हैं तो भाजपा के नेता संलिप्त पाए जाते हैं, नितिन चौहान, संजय धारीवाल और हाकम सिंह। तो यहाँ प्रदेश में यदि छोटी छोटी बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार दुष्कर्म हो रहा है तो भाजपा के लोग, यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो भाजपा के लोग, यदि कोई और अवैध खनन हो रहा है तो भाजपा के लोग, यदि शराब के ठेके दिए जा रहे हैं, लकड़ी माफिया, खनन माफिया सारे जो सक्रिय हो रखे हैं, कहीं ना कहीं तार सत्तारूढ़ दल से तो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो भी प्रवक्ता आपसे हमको पुदीन हरा की गोली खाने की नसीहत दे रही हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि ये धतूरे का नशा करना बंद कीजिए और होश की दवा लीजिए, होश के नाखून लीजिए, आंखें खोलिए, गांधारी मत बनिए, पट्टी मत बांधिए, अपने चारों तरफ जो चल रहा है उसको देखिए।